नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। दिल्ली में नई सरकार के शपथ समारोह के बाद शाम को पहली कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने और सीएजी रिपोर्ट्स पेश करने को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत दिल्ली के पात्र लाभार्थियों को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इसमें से 5 लाख का हेल्थ कवरेज दिल्ली सरकार और 5 लाख केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगा। बैठक के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हमने जनता से जो वादे किए थे वो सभी वादे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने महिलाओं को 2500 रुपए देने के आतिशी के आरोप पर कहा कि ये हमारी सरकार है तो एजेंडा हमारा होगा, हमें काम करने दीजिए। आज की जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें हमने मुख्यतः दो बड़े एजेंडाज पे डिस्कशन किया और उन्हें पास किया, जिसमें सबसे प्रथम आयुष्मान योजना, जो इससे पहले की सरकार ने रोक रखी थी योजना। आयुष्मान योजना दिल्ली में जो टॉपअप के साथ 5 लाख का टॉपअप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है, जो कि अपनी फॉर्मेलिटीज के बाद एज अर्लीस्ट लागू किया जाएगा। दूसरा विषय, कैग की रिपोर्ट्स, 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। आज की कैबिनेट में यह भी पास किया गया है। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बैठक में 2500 रुपए देने वाली योजना पर कुछ नहीं कहा गया। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में 2500 रुपए प्रति माह की योजना जो दिल्ली के हर महिला को मिलनी है वो पास होगी। आज दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने शपथ ली, उनकी कैबिनेट ने शपथ ली। आज शाम को 7 बजे कैबिनेट की पहली बैठक हुई। दिल्ली की सभी महिलाएं इंतजार कर रही थी कि इस बैठक में 2500 रुपए प्रति माह की योजना पास होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं सहयोगी प्रशांत के पास। आज दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। शपथ ग्रहण समारोह के बाद रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभाला और शाम को 7:30 के करीब पहली कैबिनेट की बैठक हुई दिल्ली सरकार की, जो बीजेपी के नेतृत्व में बनी है, और उसमें 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पहला फैसला लिया गया जो आयुष्मान भारत योजना को लेकर है। चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। तो जो पहला फैसला लिया गया कैबिनेट की बैठक में, वो लिया गया कि दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू की जाएगी। 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा करवाया जाएगा जो भी इसके तहत आएंगे। इसके अलावा ये भी तय किया गया कि इससे जुड़े कुछ जो लिटिगेशंस हैं, जो कुछ याचिकाएं डाली गई थी, कुछ केसेस डाले गए थे अदालतों में, उनको भी वापस लिए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा एक और जो दूसरा सबसे बड़ा फैसला ये किया गया, जो चुनाव में बहुत ज़ोर शोर से उठाया था बीजेपी ने, खुद प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया था कि जो 14 सीएजी की रिपोर्ट है, जिसमें एक रिपोर्ट शीश महल को लेकर है ऐसा माना जाता है, उन सभी 14 रिपोर्ट को जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें मंजूरी दे दी गई। और ये भी ऐलान किया रेखा गुप्ता ने कि जो असेंबली की जो पहली बैठक होगी, पहली बैठक में ही इन सभी रिपोर्टों को विधानसभा में टेबल किया जाएगा। तो जो 2 बड़ा ऐलान किया गया था चुनाव अभियान के दौरान बीजेपी की तरफ से, उसमें उनको आज पहली ही कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई। इसके अलावा एक जो बड़ा ऐलान किया गया, एक जो बड़ा फैसला हुआ, क्योंकि इसका इंतज़ार था कि जितने भी मंत्री बने हैं उनको कौन कौन से विभाग दिए जाएंगे, कौन कौन से पोर्टफोलियो दिए जाएंगे। तो कैबिनेट की बैठक में ही
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अभी अपने सभी मंत्रियों को ये जानकारी दी कि उनको कौन कौन से विभाग दिए गए हैं। हालांकि बाद में एलजी ऑफिस की तरफ से इसके आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई। तो जो विभाग बांटे गए हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जाहिर तौर पर जो सामान्य प्रशासन है, इसके अलावा जो रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है या वित्त विभाग है, ये सभी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पास रखे हैं। जो आमतौर पर होता है जो 4 प्रमुख डिपार्टमेंट होते हैं दिल्ली सरकार में, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सामान्य प्रशासन का, सेवा का, वित्त का और राजस्व का, ये सभी रेखा गुप्ता ने अपने पास रखे हैं। इसके अलावा 6 और विभाग उनके पास रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर 10 विभाग उनके पास हैं। और ये भी लिखा गया है कि जो ऐसे विभाग जो किसी और मंत्री को नहीं दिए गए हैं वो भी रेखा गुप्ता ही संभालेंगे। इसके अलावा वरीयता क्रम में अगर हम देखें तो प्रवेश वर्मा को दूसरी वरीयता दी गई है, वो दूसरे नंबर पर आते हैं और उन्हें भी 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए हैं। कुछ और मंत्रालयों के अलावा उन्हें पीडब्ल्यूडी का इंचार्ज बनाया गया है, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय उन्हें दिया गया है और जल विभाग भी उन्हें सौंपा गया है।